संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर मामले पर भारत ने एक कर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि हमारे कदम से पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि उनके आतंकी मंसूबे अब कामयाब नहीं होंगे। इसके साथ ही पूरी दुनिया के सामने भारत ने जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के संबोधन के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी यूएनएचआरसी को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने यूएन में कहा कि एक डेलीगेशन यहां सीधे झूठी बातें कर रहा है। दुनिया जानती है कि ये बातें ऐसे आतंक के केंद्र से आ रही हैं जो लंबे समय से आतंकियों का पनाहगाह रहा है। यह देश वैकल्पिक डिप्लोमेसी के तौर पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जिम्मेदार देश के तौर पर भारत मानवाधिकार की सुरक्षा में विश्वास रखता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया और विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव विजय ठाकुर सिंह कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 115 पेज का डोजियर सौंपा था। इन 115 पन्नों में केवल और केवल झूठ ही था। पाकिस्तान ने राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के बयान को भी इस डोजियर में शामिल किया था। Mr. President, one delegation here has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations and concocted charges against my country. The world is aware that this fabricated narrative comes from the epicenter of global terrorism, where ringleaders are sheltered for years. This country conducts cross-border terrorism as a form of alternate diplomacy. National Register for Civil Rights is a statutory, transparent, non-discriminatory legal process mandated and monitored by the Supreme Court of India. Its implementation will comply with Indian laws. As a responsible member of the international community, India firmly believes in a constructive approach to promote and protect human rights. भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव विमर्श आर्यन के तर्कों से पाकिस्तान पस्त हो गया है। इससे पहले भारत की विदेश मंत्रालय की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि झूठ की ये कहानी वैश्विक आतंकवाद के केंद्र से आती है। भारत के इस दोहरे हमले ने पाकिस्तान की एक बार फिर बोलती बंद कर दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच पर क्या तर्क रखे? भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव विमर्श आर्यन ने बोलते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बारे में गलत और मनगढ़ंत कहानी पेश की है। भारत द्वारा अपने संवैधानिक ढांचे के अनुरूप ही अनुच्छेद 370 को लेकर फैसला किया गया है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था। इसमें बदलाव करना पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला और अधिकार है। The biggest problem in Jammu and Kashmir comes from the active promotion of cross-border terrorism by Pakistan, and the most basic right, that is the right to life of the people of Jammu and Kashmir, is constantly violated by Pakistan through the use of terrorism as an instrument of state policy. Pakistan, with its selective amnesia, chooses to conveniently recall only parts of the UN resolutions on Jammu and Kashmir. पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और वह वैकल्पिक कूटनीति के तौर पर सीमा पार आतंकवाद का संचालन करता है। भारत मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने में दृढ़ता से विश्वास करता है। जो लोग क्षेत्र में किसी भी रूप में आतंकवाद को बढ़ावा देने व वित्तीय तौर पर इसका समर्थन करते हैं, वास्तव में वही मानव अधिकारों के सबसे बड़े हननकर्ता हैं। पाकिस्तान पीड़ित बनने का रोना रो रहा है, जो वाकई में वह खुद मानवाधिकारों के हनन का अपराधी है। हमें उन लोगों पर लगाम कसनी चाहिए जो मानवाधिकारों की आड़ में दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक एजेंडों के लिए इस मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों पर बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वे अपनी ही देश में उन्हें रौंद रहे हैं। वे पीड़ित की तरह रो रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपराधी हैं। कहा कि पाकिस्तान ने मानवाधिकार पर वैश्विक समुदाय की आवाज के रूप में बोलने का नाटक किया है, लेकिन वह दुनिया को और बेवकूफ नहीं बना सकता।
इससे पहले पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने UN से जम्मू कश्मीर में भारत की कार्रवाई की जांच की मांग की। इसके बाद रिपोर्ट से बातचीत के दौरान कुरैशी ने सच्चाई कबूलते हुए जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य बताया। ये बयानबाजी पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न से अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान नहीं भटका सकेगी। भारत ने अनुच्छेद 370 पर संसद द्वारा पारित अन्य विधानों की तरह ही भारतीय संसद द्वारा एक पूर्ण बहस के बाद दिया गया है। इसे व्यापक तौर पर समर्थन भी मिला। विमर्श आर्यन ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का नाम लिए बगैर उनके बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने तो जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए जिहाद करने की भी मांग की है। पाकिस्तान ने इसके लिए ऐसी तस्वीरें दिखानी शुरू की जिनका सच से कोई लेना देना नहीं है। इस फैसले से संपत्ति पर अधिकार और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व समेत लैंगिक भेदभाव का अंत होगा, बाल अधिकारों का बेहतर संरक्षण होगा, साथ ही घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण मिलेगा, शिक्षा, सूचना और काम का अधिकार कानून लागू होगा और शरणार्थियों और वंचितों के खिलाफ भेदभाव समाप्त होगा। सीमा पार आतंकवाद के विश्वसनीय खतरों का सामना करने में हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी निवारक और एहतियाती उपायों की जरूरत थी। पाकिस्तान ने आज मानवाधिकारों पर वैश्विक समुदाय की आवाज के रूप में बोलने की मिथ्या कोशिश की है, लेकिन दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान का बुरा रिकॉर्ड अपने आप में बोलता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में साफ कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है। वह दूसरों को मानवाधिकारों के बारे में सीख देता फिर रहा है। कहा कि जहां तक इस्लामिक कोऑपरेशन संगठन का संबंध है, भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 47 देश सदस्य हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान के साथ ही चीन भी शामिल है। पाकिस्तान के मानवाधिकार हनन के प्रस्ताव को खत्म करने के लिए भारत को अधिकतम देशों के समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है, तब से पाकिस्तान इस मुद्दे को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाता रहा है, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।